हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? काफ़ी दिनों के बाद में, लंबी गैप के बाद में मैं वीडियो ला रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। वापस आने के बाद में हमारे क्षेत्र में बहुत ही भयानक बाढ़ आई हुई थी और उस बाढ़ में हम सभी ही ग्रासित हो गए थे और कुछ-कुछ इलाका काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ। मेरे बहुत सारे प्लांट पानी के नीचे ही थे और अभी हम सामान्य ज़िंदगी में वापस आ गए हैं, उसके बाद के वीडियो है। अभी जैसे हमारे क्षेत्र में धूप निकल रही है तो एडेनियम भी खिलना शुरू हो गए हैं। ये मेरे छत वाले एडेनियम है, जो नीचे थे वो सारे पानी के नीचे ही रह गए थे। और अभी अक्टूबर महीना कुछ खास होता है एडेनियम के रख-रखाव के लिए, क्योंकि इस समय कुछ ऐसी काम होती है जिसे आप करें तो आपकी ब्लूमिंग नेक्स्ट ईयर खूब भर-भर के आएँगी। साथ ही मैं इस वीडियो में दिखाऊँगी कि मैंने ग्राफ्टिंग की हुई थी, उस ग्राफ्टिंग की अपडेट भी है कि आफ्टर ग्राफ्टिंग उसकी किस तरह की किस हालत में। तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। वेलकम बैक टू मायराज गार्डन। मैं बीना बंगाल के डुवर्स से। ये है माया की वैरायटी, बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करती है और इसके फूल के कलर भी देखिए 3 कलर रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत खिलते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में खिलते हैं। ये मेरी क्राफ्टिंग की वीडियो है जो कि मैंने आपके साथ में मेरी लास्ट वीडियो में आप देखे होंगे कि मैंने ग्राफ्टिंग वीडियो की थी। यहाँ 2 तरह की ग्राफ्टिंग की थी, एक वी ग्राफ्टिंग था और एक फ्लैट ग्राफ्टिंग था। दोनों ही मुझे, क्योंकि दोनों मैं इसलिए की थी कि मुझे देखना था कि किसमें सक्सेस रेट ज़्यादा होती है। लगभग मेरी सारी की सारी ग्राफ्टिंग मुझे सक्सेस दिख रही हैं, क्योंकि सब में कुछ इसमें सूट्स आना शुरू हो गए हैं और उसमें से वी ग्राफ्टिंग मुझे लग रहा है कि ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि उसमें पत्तों की ग्रोथ और सूट्स के डेवलपमेंट जल्दी हुए हैं। और फ्लैट ग्राफ्टिंग में भी पत्ते आना शुरू हो गए हैं, कुछ-कुछ में अभी तक नहीं आए हैं। तो इस समय जब आपके नए सूट्स आने लगते हैं, उस समय भी कुछ खाद देनी पड़ती है जिससे कि इसकी डेवलपमेंट अच्छी हो, इसकी ग्रोथ अच्छी रहे। तो मैं आज इसकी जो पॉली बैग मैंने जो पॉलीथीन जो लगा के रखी हुई थी वो निकाल दूँगी, जिसके पत्ते आ गए हैं अच्छी तरह। और अगर ये सूखे हुए हैं जिसके पत्ते आना शुरू हो गए हैं, सूट्स नए निकल रहे हैं, उसके लिए भी मैं आज एक खाद दूँगी जिससे कि ये अच्छी तरह फिर से ग्रोथ ले लें। तो खाद में मैं यहाँ 19-19 एनपीके दूँगी, जिससे कि अच्छी तरह इसकी ग्रोथ बनी रहे। ग्रोथ के लिए 19-19 बेस्ट होती है। मैं दोनों खाद ही देती हूँ, ऑर्गेनिक भी और केमिकल भी, जैसे ज़रूरत हो, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम दीजिएगा क्योंकि अभी ये नए-नए बनना शुरू हुए हैं, डेवलप होना शुरू हुए हैं। तो ये मेरी अपडेट्स हैं जी, दोनों ही ग्राफ्टिंग मेरे सारे के सारे ग्राफ्टिंग है ना सक्सेस ही हुए हैं, कोई खराब नहीं हुई है, क्योंकि मैंने जितनी की थी सारे ठीक ही हैं। कुछ में पत्ते आ गए हैं, कुछ में पत्ते नहीं आए हैं। जिसमें पत्ते नहीं बने हैं, सूट्स नहीं निकले हैं, उसकी मैं पॉली बैग अभी नहीं निकालूंगी। लेकिन उसके मुंह खुलना शुरू हो गया, उसे लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद में आएंगे। अगर इसके पत्ते नहीं होते हैं तो ये समझ लेना होगा कि ये ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हुई। तो सारे के सारे प्लांट हेल्दी ही लग रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर के महीना में हमें एडेनियम के साथ में बहुत ही खास काम करनी होती है, जिससे कि आपके एडेनियम भर-भर के आपको नेक्स्ट ईयर अच्छी ब्लूमिंग दे, क्योंकि इसके बाद इसकी डोरमेंसी पीरियड शुरू हो जाएगी। जैसे ही विंटर आएगी, ये डोरमेंट में चले जाएँगे, उस समय आपको कोई खाद, मिट्टी, कोई इसे स्पेशल केयर देने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो पानी की भी रेशियो बहुत ही कम दीजिएगा, पूरी तरह से ड्राई रहे तभी दीजिएगा। रेगुलर पानी देने की ज़रूरत नहीं है डोरमेंसी पीरियड में। डोरमेंसी पीरियड में इसे खाद देने की भी ज़रूरत नहीं होती है, कोई कोई भी रख-रखाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसे सिंपल तरीके से सोने के लिए छोड़। दूसरी खास बात है अक्टूबर में एडेनियम की रिपोर्टिंग। ये जितनी ग्राफ्टेड है इसे तो छूना ही नहीं है। जितनी पुरानी एडेनियम है उसे इस समय रिपोर्टिंग करें तो फ़रवरी महीना से भर-भर के ब्लूमिंग आना शुरू हो जाएँगे। दूसरी, अगर आप मार्च अप्रैल में करेंगे तो फिर उसमें प्लांट सेट होंगे और आपके ब्लूमिंग होना लेट से शुरू होगा। सोशल मीडिया की मेरी चैनल वीडियो है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। दूसरी है कि अब तो भी मैं बता देती हूँ कि क्या-क्या लें। जितनी हो सके अपनी जो सॉइल मीडिया को पोरस रखिएगा, मिट्टी की क्वांटिटी कम रखिएगा। इसमें आप वर्मी कंपोस्ट, चारकोल, राइस हस्क, कोको हस्क, ये सारा कुछ देकर इसे बना सकते हैं पोरस। और इसके साथ में लीफ मोल, वर्मी कंपोस्ट, अगर काऊ डंग देना चाहते हैं, गोबर की खाद देना चाहते हैं, पूरी तरह से सड़ी होना चाहिए, पूरी अच्छी तरह से भुरभुरा होना चाहिए, तभी आप इसमें दें। अच्छी खाद देकर अभी आप रिपोर्ट करेंगे तो ये
फ़रवरी महीना से ब्लूमिंग करना शुरू हो जाएगी। तो यही है मेरी आज की अपडेट्स वीडियो। जितने भी मेरे ग्राफ्टिंग के थे वो भी सक्सेस हो गए हैं। जैसे ये वाली, इसकी अभी तक पत्ती नहीं आई है, लेकिन इसके मुँह खुल गए हैं पत्ती आने के लिए, शूट्स बनने के लिए, और हो सके तो कुछ दिनों के बाद में अगर आती है तो बहुत ही अच्छे, अगर नहीं आती है तो मैं समझूँगी कि ग्राफ्टिंग फेल हो चुकी है। लेकिन कोई भी पिलपिले हुए नहीं हैं, सभी सख्त हैं और सभी हेल्दी हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको गार्डनिंग और प्लांट संबंधित वीडियो देखने को मिले। फिर मिलते हैं दूसरी नई जानकारी के साथ में दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय बाय।